कक्षा 10 प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 2 इस पाठ से लिया गया है कबीर के दोहे। तो बच्चों, आज हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे और दोहों के बारे में जानेंगे। आइए पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। इन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम दिन मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर मूलतः संत थे। निराकार ईश्वर में उनकी आस्था थी। उनका विश्वास था कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान और विशुद्ध प्रेम द्वारा ही हो सकती है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। कबीर समाज सुधारक थे। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर इन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। इनका विश्वास सत्संग में था। पाठ प्रवेश। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। भाषा शैली। इनके द्वारा रचित सखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को साधुक्कड़ी भी कहा जाता है। रचनाएं। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा। उनकी वाणी से, उनके मुख से जो भी शब्द निकले, जो भी अमृत में शब्द निकले, उसे उनके शिष्यों ने लिखित रूप दिया है। बीजक, रैमनी तथा शबद नामक उनके 3 काव्य संग्रह हैं। चलिए दोहे की ओर बढ़ते हैं। दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। शब्दार्थ। वाणी बोली, आपा अहंकार, तन शरीर, शीतल ठंडा, औरन को दूसरों को। अर्थ। ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी मीठी बातें करनी चाहिए। मन का आपा खोए। मन का आपा अहंकार, मन का अहंकार त्याग कर अपना तन शीतल करे, अपने शरीर को शीतल करे, औरन को सुख होए और दूसरों को भी सुख का अनुभव हो। व्याख्या इस तरह से है। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी मीठी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार ना झलकता हो। इससे हमारा मन तो शांत रहता ही है, मन को शांति मिलती है और साथ ही सुनने वालों को भी सुख का अनुभव होता है। दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली नाभि, बसे रहता है, निवास करता है। मृग हिरण, वन जंगल, माही में, घटी घटी कण कण में। अर्थ। कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ कुंडली नाभि में रहता है, बसे रहता है। एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में रहता है। मृग ढूंढे बन माही, मृग उसे बन बन ढूंढता फिरता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता ये सुगंध उसी की नाभि से आ रही है। ऐसे घटी घटी राम है। इसी तरह ऐसी घट घट, ऐसी कण कण में राम समाये हैं, दुनिया देखे नाही, जिसे दुनिया वाले देख नहीं पाते हैं। व्याख्या इस तरह से है। कबीर कहते हैं कि जिस तरह कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ मृग की अपनी नाभि में ही होता है, लेकिन वह उसे सुगंध को बन बन खोजता फिरता है, उसे पता नहीं होता कि यह सुगंध उसी की नाभि से आ रही है। इसी प्रकार हर कण कण में राम समाये रहते हैं। हर प्राणी के हृदय में राम बसे हैं, लेकिन दुनिया उसे देख नहीं पाती है। कबीर कहते हैं इसी तरह मनुष्य भी ईश्वर को मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारों में ढूंढता है, लेकिन वह नहीं जानता कि ईश्वर उसी के हृदय में वास कर रहे हैं। दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। शब्दार्थ। मैं अहंकार, हरि ईश्वर, दीपक दिया, माही अंदर। अर्थ। जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि नहीं मिले, हरि के दर्शन नहीं हुए। अब हरि है मैं नहीं,
अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मुझे हरि के दर्शन हो गए हैं, मैं नाही, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधियारा मिट गया है, जब दीपक देखा माही, जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जल गया है। व्याख्या इस तरह है। कबीर कहते हैं, जब मुझ में अहंकार था तब मुझे ईश्वर नहीं मिले, जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तब अहंकार नहीं रहा। जिस तरह दीपक के जलने से अंधेरा मिट जाता है, ठीक इसी तरह जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अर्थात जब मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जल गया, तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। शब्दार्थ, सुखिया सुखी, खाए खाता है, अरु और, दुखिया दुखी, दास ईश्वर का भक्त कबीर। अर्थ, सुखिया सब संसार है। कबीर कहते हैं कि सब संसार सुखी है। खाए अरु सोवे, जो मौज से खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीर दास दुखी हैं। जागे अरु रोवे, जो जागते हैं और रोते हैं। व्याख्या इस तरह है। कबीर कहते हैं, संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज से सोए हुए हैं, वे सब इसी में सुखी हैं, परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जग गया हूँ, उसके वियोग में मैं दिन रात रो रहा हूँ, इसलिए दुखी हूँ। दोहा, बिरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बेयोरा होई। शब्दार्थ, बिरह वियोग, भुभंगम भुजंग सांप, तन शरीर, बसे रहता है, मंत्र उपाय, वियोगी ब्रही, जीवे जीता, बौरा पागल। अर्थ, बिरह भुभंगम तन बसे, जिसके शरीर में ब्रह रूपी सांप घर कर जाता है, मंत्र न लागे कोई, उसे किसी भी मंत्र के उपचार से कोई लाभ नहीं होता है। राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता है, जीवे तो बेउरा होए, यदि वह जीता भी है तो पागल सा होकर जीता है। व्याख्या इस तरह है। कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में ब्रह रूपी सांप घर कर जाता है, उसे किसी भी मंत्र के उपचार से कोई लाभ नहीं होता है। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता है, यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। कबीर कहते हैं कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है, यदि वह जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा लगता है। दोहा, निंदक नेड़े राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। शब्दार्थ, निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा पास समीप, आंगड़ी आंगन में, कुटी बंधाई कुटिया बनवाकर, बिन बिना, सावण साबुन, निर्मल पवित्र, सुभाई स्वभाव। अर्थ, निंदक नेड़ा राखिए। कबीर कहते हैं, जो निंदा करने वाले हैं उनको हमें अपने पास रखना चाहिए। आंगड़ी कुटी बंधाई, हो सके तो घर के आंगन में कुटिया बनवा कर रखो। बिन सावण पानी, बिना सावण, बिना पानी के, निर्मल करे सुभाई, आपके स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल कर देगा। व्याख्या इस तरह है। कबीर कहते हैं कि निंदा करने वालों को अपने समीप ही रखना चाहिए, हो सके तो अपने घर के आंगन में कुटिया बनवा कर रखो, अर्थात बुराई करने वालों को अपने आसपास ही रखना चाहिए। निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ और निर्मल बना देगा। कवि का आशय है कि निंदकों की निंदापूर्ण बातें सुन सुनकर हमें अपने आप को सुधारने का मौका मिलता है। दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुबा, पंडित भया न कोई, एक ही आसिर पीप का पढ़ी सु पंडित होए। शब्दार्थ, पोथी धार्मिक पुस्तकें, जग संसार, मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी, भया हुआ, एक ही, आसिर अक्षर, पीव ईश्वर से प्रेम का, सु वह। अर्थ, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ। कबीर कहते हैं कि अनेक धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर संसार मर गया है, संसार के लोग मर गए हैं। पंडित भया न कोई भी पंडित नहीं हुआ है। एक ही आसिर पीप का और एक ही अक्षर ईश्वर के प्रेम का, पढ़े सु पंडित हो, जिसने एक अक्षर ईश्वर के प्रेम का पढ़ लिया है वही पंडित हो गया है। व्याख्या इस तरह है। कबीर कहते हैं कि संसार धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गया है, लेकिन कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। जिस व्यक्ति ने ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया है, अर्थात वही सच्चा ज्ञानी,
वही पंडित बन जाता है। कवि का आशय है कि वास्तविक ज्ञान वही ज्ञान है जो ईश्वर के प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ ले। दोहा, हम घर जालिया अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। शब्दार्थ, हम मैंने, जालिया जलाया, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, जालो जलाऊं, ताश का उसका, जे जो। अर्थ, हम घर जालिया अपना। कबीर कहते हैं हम घर जालिया अपना। कबीर कहते हैं कि मैंने अपना घर जला लिया है। लिया मुराड़ा हाथी, अब मेरे हाथों में जलती हुई लकड़ी है। अब घर जालो ताश का, अब घर जालो, अब उसका घर जलेगा। जे चले हमारे साथी, जो मेरे साथी मेरे साथ चलना चाहते हैं। व्याख्या इस तरह है। कबीर कहते हैं कबीर ने अपने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई लकड़ी है, यानी कि ज्ञान की मसाल है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथी, जो भी भक्ति के मार्ग पर चलने के तैयार हैं, जो उनके साथ जाना चाहते हैं, अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अब वे उसका घर जलाएंगे। तो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय।